हेलो दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता। इसी का एक प्रकार है विभाज्यता। विभाज्यता आप देखते होंगे कि जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय परीक्षा होती है, उससे एक ना एक प्रश्न तो जरूर मिल जाया करता है। परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न जरूर मिल जाया करता है। अगर आप यह वीडियो आज देख रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपको फिर कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह लास्ट तक में देख रहे हो तो काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जैसे कोई अंक है कैसे वो डिवाइड, मतलब मान लो वो संख्या कोई भी है। जैसे आपने कहा कि मान ली एक संख्या 4 है, 4 क्या कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा, तो आप कहोगे जनरली सिंपल बोलोगे 2 से कट रहा है। ठीक है, मैंने यही बात बोला, फिर ले लो 44, फिर मैंने कहा 54 ले लो, तो आपने क्या कहा कि आपने देखा फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, ऐसे मैंने कहा 44, तो आपने कहा ये 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो हमें यही पता करना है कि संख्या कैसे ये 2 से डिवाइड हो रही है, कैसे 4 से होगी, और मुझे ये पता करना है कि आपकी ये संख्या कब 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, कब 4 से भी डिवाइड होगी। जैसे मैंने कहा लो संख्या आपने 10 ले लेना है। अब 10 आप 10 देखोगे 2 से डिवाइड तो है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है। तो आपको हम यही बताएंगे कि संख्या कब वो 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग यही पढ़ेंगे और लास्ट तक में आप बने रहिएगा। देखिए, हम लोग जैसे आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 2 से पहले हम लोग पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता के क्या क्या नियम है आप देखिए। अब 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, पहले तो हमें यह पता करना है 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। आप देखिए ध्यान से, जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक लेना है, आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक क्या क्या है, तो वो 2 से विभाजित होगा। आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक, इतनी संख्याएं अगर जो हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, वो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगा। हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे आपने कहा, मैंने कहा एक संख्या है 12, आप देखोगे कि ये 2 से तो विभाजित हो जा रहा है। आपने कहा सर ये तो मेरा 4 से भी विभाजित हो जा रहा है, लेकिन हम यही बात बोलेंगे, आपने 12 देखा कि ये 8 से भी विभाजित हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आपने देखा ये 2 से काटा, 2 छंगे 12 हो गया और ये 4 तियां 12 हो गया। आपने देखा यहाँ शेष कितना आ गया, भागफल 6 और यहाँ पर 3। लेकिन आप अगर जो 8 से 12 को डिवाइड करोगे तो 8 × 8, आपका शेष 4 बचेगा और भागफल 1 आएगा। तो ये संख्या आपका 8 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ। हम लोग समझते हैं, मान लीजिए छोटी सी संख्या है तो आप कर ले गए, अगर एक बड़ी संख्या आ गई तो आप कैसे करोगे, उसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग इसी के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी संख्या आपको मान लो बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसको आप चुटकियों में कैसे आप निकालोगे, तुरंत आपका ये पता चल जाए कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। आप सर्वप्रथम देखिए, अगर 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, 2 पे पावर 1 का मतलब हो गया 2। अगर 2 पे पावर 2 है तो आपने देखा 2 दूना 4, ध्यान से समझिएगा। और ये 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 8। इसका 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया कितना हो जाएगा, 16। एक्चुअली में मैंने ये लिखा क्या है, ये लिखा है 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। ठीक, इसका भी 2 का मैंने 4 बार गुणा कर दिया, 2 का मैंने 4 बार गुणा कर दिया, इसका मैंने 2 का 2 बार गुणा किया, और यहाँ पर 2 पे पावर 1 यानी 2 बार, 2 × 2, आपने देखा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। बात को ध्यान से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि संख्या लेता हूँ 64।
अब मैं ये पता करता हूं कि 64 आपका क्या 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे अभी अभी मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। लेकिन क्या आपका 64 देखना है, आपका 64 देखना है कि यह 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, 16 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग ध्यान से समझते हैं। 64 आपने देखा 2 से काटा तो आपका कट गया, 4 से काटा 64 तो आपने काटा ये 4, ठीक, 4 एकन्नम 4, आपका बचा कितना, 2 शेष बचा और 4 छक्के 24, आपने देखा शेषफल 0 बचा, यानी ये संख्या 4 से भी कट रही है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने फिर देखा ये 8 से काटे तो 8 में ये 64 का मैंने डिवाइड किया तो 8 अठाए 64 हो गया, मेरा ये संख्या भी कट गया। ऐसे ही मैंने कहा 16 से, तो आपने कहा ये तो मेरा 16 से भी कट जाएगा, ये तो मेरा 16 से भी कट जाएगा, 16 चौके 64, ठीक है। तो इतनी आसानी से तो आप कर ले रहे हो, लेकिन थोड़ी सी हम बड़ी डिजिट लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी अंक हम लेते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा अंक आ जाए तब कैसे आप पता करोगे, बड़ा अंक आपका आ जाए तो कैसे आप निकालोगे कि यह संख्या 2 4 6 2 4 8 से और 16 से डिविजिबल है। देखिए जैसे मैंने कहा 9 8 7 5 6 4 6 4। अब ये बताइए दोस्तों, क्या ये संख्या मेरा 2 से डिविजिबल है? तो आपने कहा सर्वप्रथम मुझे ये पता करना है इकाई अंक, तो आपका इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो मैंने कहा आप इकाई अंक पता किए 4, मैंने बोला कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल हो सकती है, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। तो आपको पता चल गया ये संख्या 2 से तो विभाजित होगा, लेकिन 4 से पता करना है तो क्या करना है, मैंने अभी अभी बताया कि 4 से कोई अंक अगर जो विभाजित होगा ये पता करना है, तो आपको अंतिम के 2 अंक देखना है। यहां पर देखिए जैसे 2 पे पावर 2 यानी अंतिम के 2 अंक, यहां से आपका एक छोटा सा अप्रोच हो जाएगा, जैसे अंतिम के 2 अंक देखिए 2 पे पावर 2 यानी 4, ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो 4 को 2 पे पावर 2 यानी अंतिम के 2 अंक मुझे देखने हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो मुझे अंतिम का 2 अंक लेना है, अंतिम का 2 अंक कितना है, 64 है, और मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो आपने देखा 4 एकन्नम 4, 2 से इस हुआ 4 छक्के 24, ठीक है। तो आपने देखा ये संख्या टोटल डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ये संख्या टोटल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन मुझे यही पता करना है कि क्या यह संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो आपने कहा कि सर मैं यहां देखता हूं 9 8 7 5 6 4, तो आपने लिया। अब 8 से डिवाइड करने का नियम क्या होगा, तो आपने देखा यहां 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, यानी हमें अंतिम के 3 अंक देखने हैं। तो अंतिम का 3 अंक आप ले लीजिए, अंतिम के 3 अंक को 8 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए क्या यह संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 सते 56 तो हो गया, लेकिन शेष आपका 4 बच गया। तो आप यह बताओ क्या यह संख्या 8 से डिवाइड है। तो आप कहोगे सर कि हमारी यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। अब आप देखिए हम चलते हैं एक अगले प्रश्न पर, जो आपका है एक सिंपल सा डिजिट लेते हैं। देखिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक सिंपल सा डिजिट लेते हैं, ठीक। अब जैसे एक संख्या है, मैंने कहा 648, ठीक है, छोटा सा डिजिट लिया मैंने 600